अगर तुमने ये वीडियो खोला है तो मुझे पता है कि तुम भी ग्रो करना चाहते हो, मसल पुट ऑन करना चाहते हो, अपना फिजिक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हो। डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। वीडियो शुरू होने से पहले मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कंप्लीटली फ्री है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। इससे मेरी बहुत मदद होती है और चैनल आगे पुश होने में ये हमारी हेल्प करता है। अगर तुम सीधे इस वीडियो पे आए हो तो इससे पहले मेरा पूरा बैक वर्कआउट वाला वीडियो जाके देखो जो मैंने इससे पहले अपलोड किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके स्टार्टिंग के 5 मिनट देखो और समझो, और लास्ट के 3 मिनट देखो और समझो। मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें की है कि माइक मेंजर के मेथड्स क्या थे, क्या क्या तरीके हैं, तुम किस तरह से ट्रेन कर सकते हो, किस तरह से ट्रेन करना चाहिए, और कैसे कैसे एक्सरसाइजेस पिक करने चाहिए तुम्हें। तो वो चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो देखने से पहले प्लीज अब वो वीडियो जाके देखो और समझो, फिर वापस यहाँ पर आओ। तो शुरू करते हैं हमारा चेस्ट वर्कआउट। रिमेम्बर, किसी भी वर्कआउट से पहले या किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करने से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ढंग से वार्म अप करो। अगर ढंग से वार्म अप नहीं करोगे, देयर आर वेरी हाई चांसेस के आपको इंजरीज हो सकती है। सो वार्मिंग अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि मैं किस दिन पे किस तरह का वार्म अप करता हूँ, तो आपके लिए पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो चेस्ट डे पे मेरी टोटल 4 to 6 एक्सरसाइजेज होती है, ऑलवेज स्टार्टिंग विद इंक्लाइन स्मिथ बेंच प्रेस, उसके बाद केबल फ्लाइज, उसके बाद मशीन चेस्ट प्रेस, और उसके बाद मशीन पेक फ्लाइज, और लास्ट में शोल्डर्स के लिए लैटरल रेजेस। और अगर उसके बाद भी मेरे में एनर्जी बची और मुझे बहुत मन है तो मैं वेटेड डिप्स लगाता हूँ, स्टार्टिंग विद इंक्लाइन स्मिथ चेस्ट प्रेस। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वेट ऐसा पिक करो, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जिसमें तुम मिनिमम 6 और मैक्सिमम फेलियर तक जा सको। क्योंकि मैंने जब से टेम्पो ऐड किया है, मेरा पहले दोनों साइड 20-20 kg वेट था। उसके बाद मेरा सीधा वो ड्रॉप होके 10 kg ड्रॉप हुआ और मैं 30-30 पे आया, और अब मैं उसमें स्लो प्रोग्रेस करता जा रहा हूँ। तुम इस क्लिप में देखोगे कि मैंने 32.5 वेट लगाया हुआ है टोटल। वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं कितना स्लोली नीचे आ रहा हूँ, कितने सेकंड होल्ड कर रहा हूँ, और कितना वापस एक्सप्लोसिवली ऊपर जा रहा हूँ। तुम्हें स्मिथ इंक्लाइन प्रेस, अगर तुम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज के तरीके से चूज कर रहे हो या कभी भी स्मिथ इंक्लाइन प्रेसेस लगा रहे हो, तो ध्यान रखना कि तुम बेंच कैसे एडजस्ट कर रहे हो। मैंने तो सिर्फ एक इंक्लाइन पे लगाया हुआ है। यूजुअली लोग जो 2 स्पॉट ऊपर जाता है इंक्लाइन, यानी एग्जैक्टली 45 डिग्रीज वाला, वहां पे लगाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि तुम भी मैंने जितना इंक्लाइन रखा है उतना रखो, तुम 45 रखो। तुम्हें जो ज्यादा कंफर्टेबल फील हो, तुम्हारा जो स्वीट स्पॉट हो, उतना इंक्लाइन रखो। बारबेल हमेशा ध्यान रखो कि तुम जब नीचे आ रहे हो तो तुम्हारे इस पोर्शन पे आ रहा है। बहुत लोगों का अलग अलग स्पॉट होता है। मेरे लिए दिस वर्क्स द बेस्ट फॉर मी, एग्जैक्टली यहाँ पे, ना कि यहाँ पे ऊपर, ना कि यहाँ पे नीचे, या ना कि यहाँ पे ताकि मैं ऐसे पुश करूँ। नहीं, मेरे लिए स्वीट स्पॉट ये है। एनालाइज करो, रियलाइज करो, जैसा मैं हर बार कहता हूँ, कि तुम्हारे लिए कौन सा स्पॉट वर्क कर रहा है। स्मिथ इंक्लाइन प्रेसेस में तुम्हारे लिए पुश करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। तुमने जब मैंने मेरी एक्सरसाइजेस का नाम लिया, तुमने रियलाइज किया होगा कि सारे के सारे मशीन्स हैं। मशीन्स इसलिए क्योंकि उसमें फेल होना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे लिए, और बहुत ज़्यादा सेफ भी हो जाता है। जैसे कि अगर मैं स्मिथ में फेल होना चाहता हूँ तो मैं कहीं पे भी रैक कर सकता हूँ बारबेल को, राइट। अगर मैं इसकी जगह एक बारबेल यूज़ कर रहा होता फ्री वेट वाला, तो मेरे लिए चांसेस थे कि इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते, मैं रैंडमली कहीं पे भी रैक ना कर पाता। हाई चांसेस थे कि मेरा स्पॉटर कुछ मिस्टेक कर सकता है। तो कुछ भी गलत हो सकता है जब आप फ्री वेट्स यूज कर रहे हो। तो जस्ट टू बी सेफ और एक फिक्स मोशन वाला पाथ लेने के लिए मैं मशीन ज्यादा प्रेफर करता हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि फ्री वेट में मेरी जो एक्सरसाइज बची है अब वो सिर्फ स्क्वाट्स है, बारबेल स्क्वाट्स। उसके अलावा मैं सब एक्सरसाइजेज में मोस्टली मशीन यूज करता हूँ। तो वही बात है, स्मिथ प्रेसेस अगर यूज कर रहे हो तो गो ऑल इन, जितना हो सके उतना पुश करो। बारबेल इधर उधर मूव नहीं होगा, वो सिर्फ अप और डाउन आएगा। तो तुम्हारी फट जानी चाहिए एफर्ट लगाते लगाते किसी भी मूवमेंट में, क्योंकि तुम अगर एक मशीन यूज कर रहे हो तो इट कैन नॉट गो रॉन्ग। लगाओ, जोर लगाओ, दैट इज द होल पर्पस ऑफ यू वर्किंग आउट, राइट। हम सिर्फ एक फेलियर सेट इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम एक्सट्रीम लेवल्स पे अपने आप को एक अच्छे फॉर्म के साथ और एक अच्छी इंटेंसिटी के साथ पुश कर सके और फेल हो सके। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज केबल फ्लाइज। अब केबल फ्लाइज में भी मैं वही कहूंगा कि चूज अ स्पॉट और एंगल जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो। देखो, बॉडी बिल्डिंग इतनी सिंपल चीज है ना, मगर लोग उसमें अलग अलग तरह के एंगल्स डाल के, अलग अलग पोजीशंस डाल के, अलग अलग वेरिएशंस डाल के उसे बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अब जैसे मुझे सिर्फ चेस्ट ट्रेन करना है, तो मुझे पता है मुझे चेस्ट ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए, एक बहुत अच्छा स्क्वीज और एक बहुत अच्छा स्ट्रेच।
एग्जैक्टली राइट, उससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तो अलग अलग एंगल से उसे ट्रेन करना, ये करना वो करना, ये सब करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि मैं इस क्लिप में एक ऊपर वाले एंगल से ट्रेन कर रहा हूँ। मैंने रिसेंटली, मैं उसका भी क्लिप ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने एक सीटेड चेस्ट फ्लाई लगाना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे वो बेटर फील होने लगा है। मुझे उसमें ऐसा लगता है कि बैठे बैठे मेरा पूरा बॉडी एलिमिनेट हो रहा है और मैं सिर्फ मेरी चेस्ट और हाथ यूज कर रहा हूँ स्क्वीज करते वक्त और स्ट्रेच करते वक्त। तो बात वही है, पिक अ स्पॉट और एंगल और फॉर्म विच इज द मोस्ट कंफर्टेबल फॉर यू। अलग अलग तरह से, या तो फिर अपने बॉडी को अनवांटेड गलत पोजीशंस में डाल के किसी और की बातें सुन के उस तरह से ट्रेन करना इज नॉट एन गुड ऑप्शन। जस्ट रियलाइज व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू और उस चीज पे बैंग ऑन फोड़ते रहो, रेप बाय रेप, एवरी सेशन, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। जैसे कि केबल फ्लाइज की बात करेंगे तो मैंने केबल फ्लाइज जब से मैंने जिम स्टार्ट किया मैंने तब से कभी छोड़ा ही नहीं है। सो दैट्स द थिंग, यू प्रोग्रेस। बार बार वर्कआउट चेंज करने से या स्प्लिट चेंज करने से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट वर्क्स फॉर यू और उस चीज पे गो ऑल इन। वही बात मैं फिर से कहूंगा, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करते वक्त अगर हम केबल फ्लाइज की बात करें तो स्लोली गो बैक, एक्सप्लोड, होल्ड द स्क्वीज। एक फील करो यहाँ पे कि तुम्हें एक पंप मिल रहा है, तुम स्क्वीज कर रहे हो और स्लोली गो बैक डाउन, ब्रीद इन, स्क्वीज, होल्ड, स्लोली गो बैक डाउन, होल्ड, स्क्वीज, स्लोली गो बैक डाउन। फील करो पूरा स्ट्रेच हो रहा है और स्क्वीज हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्क्वीज हो रहा है। जितना ज्यादा माइंड मसल कनेक्शन बनाने का ट्राई करोगे, जितना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बनेगा उतने ही अच्छे गेन्स मिलेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज मशीन चेस्ट प्रेस। सेम चीज हो रही है। अगर तुम किसी का भी चेस्ट वर्कआउट देखोगे, चाहे वो क्रिस बमस्टेड ही क्यों ना हो, तो तुम्हें एक ही चीज रियलाइज होगी जो मैंने कुछ देर पहले कही कि चेस्ट ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट अ गुड स्ट्रेच एंड अ गुड स्क्वीज। अब मशीन चेस्ट प्रेस ले लो, केबल फ्लाइज ले लो, स्मिथ ले लो, डंबल ले लो, फ्लैट बारबेल ले लो, डंबल फ्लाइज ले लो, हो क्या रहा है वहाँ पे, मोशन क्या चल रहा है और हमारा पर्पस क्या है? अच्छे से हमारी चेस्ट को स्ट्रेच करना और एक अच्छे से स्क्वीज लेना, स्ट्रेच और स्क्वीज। तो बार बार एक की एक बात रिपीट करके मैं एक ही चीज चाहता हूँ कि तुम लोग समझो और कंफ्यूज ना हो किसी भी जगह पे। फाइंड द परफेक्ट एंगल फॉर यू, फाइंड द परफेक्ट स्पॉट फॉर यू और ट्रेन फॉर जस्ट वन सेट टू फेलियर। वन सेट इज ऑल यू नीड टू अचीव फेलियर एंड स्टिम्युलेट ग्रोथ। अगर तुम 3-4 सेट लगा रहे हो तो मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि तुम पहले 1 या 2 सेट में तुम यही सोच के जा रहे हो कि ओके मुझे टैंक में जगह रखनी है क्योंकि मुझे तीसरा सेट और लगाना है, मुझे चौथा सेट और लगाना है, मुझे टैंक में 1-2 रेप्स और रखना है। उस वजह से हम कंप्लीट फेलियर तक जाते ही नहीं है कभी हमारे पहले दो या 3 सेट में। और तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा फर्स्ट सेट हमेशा तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सेट होता है किसी भी एक्सरसाइज पे, तो उसी पे फेलियर क्यों नहीं जाना है? जाओ ना, कौन रोक रहा है? आई नो कि तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत वियर्ड लगेगा। मैं भी पहले एक पुश पुल लेग स्प्लिट फॉलो करता था, मैं हर एक्सरसाइजेस के 4-4, 5-5 सेट्स लगाता था। तो जब मैंने इस चीज पे पूरा स्विच किया, बहुत बड़ा चेंज था वो मेरे लिए। मगर समझो कि बहुत ज्यादा नेसेसरी है। मैं ये 2.5-3 मंथ से कर रहा हूँ और मेरे गेन्स कम नहीं हुए, मेरे गेन्स बढ़े हैं, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है, मेरे वेट्स ऊपर जा रहे हैं। तो तुम प्लीज, मैं अर्ज करता हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डू इट। एक सेट लगाओ, ट्रेन टिल फेलियर। हर एक्सरसाइज का सिर्फ एक वर्किंग सेट लगाओ, फेलियर तक जाओ, खत्म करो अपना वर्कआउट 30-40 मिनट में, स्ट्रेच करो, घर जाओ, आराम करो, खाओ पियो और कुछ नहीं। मूविंग अप, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पेग फ्लाइज। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मैं केबल फ्लाइज लगाता हूँ तो मुझे मशीन फ्लाइज लगाने की क्या जरूरत है? एंड एक्चुअली यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सिर्फ मेरे एक मन की बात है, जैसा मैंने पहले कहा था और मेरे बैक वर्कआउट वाले वीडियो में भी मैंने कहा था कि पिक एक्सरसाइजेस जिसमें तुम्हें बहुत अच्छा फील होता हो, कंफर्टेबल फील होता हो और जिसमें तुम्हें लगता हो कि तुम प्रोग्रेस कर सकते हो। सो दिस इज वन ऑफ दैट एक्सरसाइज फॉर मी। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा से भी अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील होता है। मैं अपनी चिन से हर बार यहाँ पे ऐसे रख के अपने पेक्स को स्क्वीज होता फील कर सकता हूँ और स्ट्रेच होता फील कर सकता हूँ। और मुझे इसमें ऑनेस्टली दोनों चीज़ें बहुत बेटर फील होती है। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं ये एक्सरसाइज हमेशा परफॉर्म करता हूँ। और
दिस कंक्लूड्स 4 सेट्स ऑफ माई चेस्ट वर्कआउट। स्टार्टिंग विथ फिर से वही कहूँगा स्मिथ इंक्लाइन, उसके बाद केबल फ्लाइज, उसके बाद मशीन चेस्ट प्रेस, और उसके बाद पेग फ्लाई वाला मशीन। एक बार फिर से रिमाइंड कराऊंगा कि टेम्पो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फेलियर तक जाना यानी कि ये भी नहीं कि तुम अपना फॉर्म कंप्लीटली इग्नोर करो, नहीं। अगर फेलियर जा रहे हो तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि तुम्हारा फॉर्म कॉम्प्रोमाइज होगा, पर उस चीज़ को इतना भी कॉम्प्रोमाइज मत होने दो कि तुम्हें वो चीज़ इंजरीज पे लीड अप करे, राइट? ये नहीं होने देना है। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा जिम में, तुम्हें पता चलेगा कि ओके फेलियर पे भी मेरा फॉर्म काफ़ी स्ट्रिक्ट रह रहा है अब, और वो चीज़ विथ टाइम ही आएगी। तुम अभी उसे ऑब्वियसली प्रैक्टिस कर सकते हो, पर जैसे जैसे फेलियर पे जाओगे, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, अभी भी किसी किसी एक्सरसाइजेस पे मैं फेलियर पहुंचते पहुंचते मकड़ी जैसा दिखने लगता हूँ, एंड दैट इज कम्प्लीटली फाइन। अगर तुम्हारा एक रेप वैसा जा रहा है, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम तुम माइंडफुली प्रैक्टिस करना ये चीज कि मेरा फॉर्म स्ट्रिक्ट रह रहा है, मैं बहुत ज्यादा ऐसे बिगाड़ नहीं रहा हूँ अपना फॉर्म। ये चीज करते करते कौन सी है, हाँ, ऐसे पेग फ्लाइज करते करते मैं ऐसे श्रग नहीं हो रहा हूँ, शोल्डर्स लीड नहीं कर रहे, मेरी चेस्ट अप है, मैं पीछे स्ट्रेच होने दे रहा हूँ, चेस्ट अप, स्क्वीज, गो बैक, चेस्ट अप, स्क्वीज। तुम देखोगे कि मैं पेग फ्लाई में और मेरे मशीन चेस्ट प्रेस दोनों में थोड़ा सा आगे रहता हूँ बेंच से, हमेशा मेरा ये एंगल होता है। इससे मुझे लगता है कि मेरा चेस्ट एकदम अप है, जो कि वीडियो में भी दिख रहा है, और मैं मेरे चेस्ट से लीड कर पाता हूँ एक्सरसाइजेस को। अगर मैं कंप्लीटली फ्लैट बैठ जाऊंगा तो देर आर हाई चांसेस कि मेरे शोल्डर्स उस चीज़ को लीड करेंगे, और मैं वो नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं अगर थोड़ा सा आगे बैठूंगा, मेरी चेस्ट अप है, मैं बैठा हूँ, मैंने अपने आप को प्लांट कर दिया है जमीन में और सीट पे, मैं वहां से नहीं हिलने वाला हूँ, और फिर पूरा स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज। स्टेबिलिटी वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने स्टैंडिंग केबल फ्लाइज स्विच करके बेंच पे लगाना शुरू किया, एक सीटेड केबल फ्लाई लगाना शुरू किया, क्योंकि उसमें जैसे जैसे वेट अप जा रहा था हमारा, स्टेबिलिटी बहुत बिगड़ रही थी, इधर उधर मूवमेंट हो रहा था, पीछे जा रहे थे हम लोग, फेल होते होते फॉर्म बहुत कॉम्प्रोमाइज होने लगा था, जो चीज के चांसेस एक सीटेड केबल फ्लाई में बहुत कम है। हर एक्सरसाइज के लिए मैं फिर से कहूंगा, टेम्पो वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें फॉर्म में किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है, तुम सिर्फ सर्च करो एक्सरसाइज का नाम और उसका फॉर्म, तो तुम्हें फॉर्म मिल जाएगा। फॉर्म भी ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा हमेशा जैसा किसी ने प्रेजेंट किया है उसका डिट्टो कॉपी हो, नहीं, सबके बॉडी बहुत अलग है, ये चीज हमें समझनी चाहिए। फॉर्म, स्ट्रिक्ट फॉर्म किसी का देख के कॉपी करने से देयर आर चांसेस के तुम्हें एग्जैक्ट वो चीज या वो मसल फील नहीं होगा जो आदमी या तुम्हारा ट्रेनर या जो कोई भी तुम्हें सिखा रहा है तुम्हें कहने का ट्राई कर रहा हो। तो इट इज वेरी नेसेसरी कि फॉर्म सीखो, और वो चीज विद टाइम तुम्हारे एक अपने वे में वो ट्वीक होती जाएगी धीरे धीरे। तो वो चीज समझना बहुत जरूरी है। इफ यू आर अ बिगिनर, बहुत जरूरी है कि कंप्लीटली फॉर्म सीखो, तुम देख कर ही सीखो ऑब्वियसली, और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारे जिम लाइफ में, तुम्हारे जिम जर्नी में, तुम्हें अपने आप रियलाइज होगा कि ओके, कुछ कुछ चीजें मैं अपने तरीके से ट्वीक कर सकता हूँ जिससे मुझे बेटर माइंड मसल कनेक्शन फील हो। और जो कोई भी जिम जा रहा है काफी सालों से, आई एम श्योर उसे पता चल गया होगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। मूविंग अप, हमारी प्रोबेबली द लास्ट एक्सरसाइज, लैटरल रेजेस। मैं 2 तरह से लैटरल रेजेस परफॉर्म करता हूँ, यूजुअली जो डिफर होते हैं 2 से 3 सेट में। एक होता है डंबल लैटरल रेजेस और दूसरे हैं केबल लैटरल रेजेस। दोनों में ऑब्वियसली क्योंकि तुम डंबल यूज कर रहे हो तो लैटरल रेजेस में अलग अलग हाथ, अलग अलग वर्क हो रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा डोमिनेटिंग हैंड ओवरटेक कर लेगा वेट को, नहीं। और केबल लैटरल रेजेस इसलिए मैं डंबल लैटरल रेजेस काइंड ऑफ अपने केबल लैटरल रेजेस के लिए एक तरीके का वार्म अप यूज करता हूँ, मगर उसमें भी जो मैं वेट पिक कर रहा हूँ आजकल, दैट इज क्लोज टू माई फेलियर वेट। मैं 12.5 या तो 15 kg पिक करता हूँ, मैं 17.5 लैटरल रेज कर सकता हूँ, मगर मुझे उसमें उस तरह का रिस्क नहीं लेना कि एक्सट्रीम फेलियर पे जाके मुझे किसी तरह की इंजरी हो, नहीं। तो मैं 12.5 या 15 kg पिक करता हूँ, उसमें मैं एक ऑल आउट फेलियर सेट लेता हूँ जिसमें मेरा फॉर्म यही होगा कि यू एक्सप्लोड अप, होल्ड, स्लोली गो बैक डाउन, अप, होल्ड, स्लोली गो बैक डाउन, अप, होल्ड, स्लोली गो बैक डाउन। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये मेथड ट्राई करना, तुम्हें आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली सिर्फ ये चीज वर्क हो रही है। लैटरल रेजेस केबल पे इसलिए क्योंकि केबल्स पे तुम्हें आइडिया आएगा कि तुम्हें पता है डंबल पे जब तुम नीचे वाले पॉइंट पे होते हो तो टेंशन डेड हो जाता है, तुम सिर्फ उस वक्त वेट पकड़ रहे हो नीचे की तरफ,
वो टेंशन नहीं है तुम्हारे मसल पे किसी भी तरह का। जब तुम केबल पे लैटरल रेजेस परफॉर्म करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो टेंशन थ्रू टू थ्रू है। जब तुम ऊपर खींच रहे हो वेट को तब, होल्ड कर रहे हो तब, और जब तुम वापस नीचे आओगे तो ऑलरेडी इतना सारा गैप है उस वेट के और तुम्हारे बीच में कि तुम्हें नीचे के पॉइंट पे भी वो टेंशन फील होगा कि तुम्हें वेट पकड़ के रखना है, कि वो खींच रहा है तुम्हें वापस पीछे। तो मुझे उस वजह से केबल लैटरल रेजेस बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मैं डंबल लैटरल रेजेस लगाना बंद कर दूंगा सून, क्योंकि इफ वन सेट इज ऑल यू नीड, सेम अप्लाइज टू मी। तो मुझे डंबल लैटरल रेजेस भी नहीं करने चाहिए ना, राइट? अगर मैं डंबल लैटरल रेजेस कर रहा हूँ, उसमें मैं ऑल आउट फेलियर जा रहा हूँ, तो मुझे भी पता है एक तरीके से कि अंदर से मैं अपना सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एक सेकंड सेट ले रहा हूँ इसमें। सो सेम गोज फॉर मी, और तुम भी ध्यान रखना कि पिक एन एक्सरसाइज विच वर्क्स बेस्ट फॉर यू। मैं अभी काफी कंफ्यूज्ड हूँ, केबल लैटरल रेजेस या डंबल लैटरल रेजेस, मुझे दोनों ही बहुत पसंद है, इसलिए मैं दोनों का एक एक सेट हिट कर लेता हूँ। मगर अगर मैं सिर्फ किसी एक का एक ऑल आउट फेलियर सेट लूंगा तो आई ऑल्सो नो बैक इन द बैक ऑफ माई माइंड कि मुझे रिजल्ट्स और प्रोग्रेस जल्दी दिखेगी इस एक्सरसाइज में। ध्यान रखना, डंबल लैटरल रेजेस में प्रोग्रेस करना इज वेरी डिफिकल्ट। छोटा सा मसल ग्रुप है, और जिस तरह की मूवमेंट पैटर्न है इसकी, इसमें 2.5 या 1.5 kg का इंक्रीमेंट भी एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट होता है। तो गेट कंफर्टेबल विद द वेट यू आर यूजिंग राइट नाउ। जैसे कि तुम अगर एक 7.5 या 10 kg के डंबल से लैटरल रेस कर रहे हो तो उसमें इतने कंफर्टेबल हो जाओ कि तुम 15 रेप बिना थके अच्छे से लगा सको, एक एफर्टलेस मोशन में, कि 1 2 3 4, और उसके बाद वेट ऊपर करो। अगर तुम मर के 10 kg या 7.5 kg से 15 रेप हिट कर रहे हो तो नहीं, प्रोग्रेस मत करो वहां पे, तुम्हारा वेट मत बढ़ाओ, उस वजन से कंफर्टेबल हो जाओ, उसके बाद आगे जाओ। बहुत ही डेलिकेट मसल है हमारा, शोल्डर्स हमारे बहुत डेलिकेट मसल है, काफी चीजों में यूज होते हैं, तो उसमें एक हाई रिस्क वाला वेट पिक करना थोड़ी बहुत स्टूपिडिटी हो जाएगी, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। तुम भी चाहते हो, मैं भी चाहता हूँ कि जब हम सब 50-60 इयर्स के हो जाए तब तक हम जिम जाते रहे, है ना। उस वजह से बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर ट्रेनिंग योर शोल्डर्स। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इफ यू हैव इनफ स्ट्रेंथ इन द एंड, तो मैं वेटेड डिप्स का एक सेट ले लेता हूँ। वेटेड डिप्स मैंने काफी टाइम किए, मैं अभी 30 kg से वेटेड डिप्स करता हूँ। इट्स कम्प्लीटली ओके कि अगर आप वेटेड डिप्स नहीं लगा पा रहे हो, अगर आप रेगुलर बॉडी वेट डिप्स भी नहीं लगा पा रहे हो, इट्स कम्प्लीटली ओके इफ यू हैव इनफ स्ट्रेंथ। मैंने टॉम प्लैच का वो वीडियो देखे था, कि टॉम प्लैच था या माइक मेंजर, मुझे याद नहीं, कि डिप्स आर दी स्क्वाट फॉर योर अपर बॉडी। ट्राई करो इम्प्लीमेंट करना, जरूरी नहीं है कि जस्ट फॉर फन, जैसे वेटेड पुलअप्स हो गया, वेटेड डिप्स हो गया, ये सारी एक्सरसाइजेस कि तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ाने में ये काफी हेल्प कर सकती है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं थका नहीं हूँ या मुझे उतना कुछ इश्यू नहीं होगा वेटेड डिप्स लेने में, तो मैं डिप्स का एक सेट थ्रो इन कर देता हूँ कैजुअली। उसमें भी मैं ट्रैक करता हूँ कि मैंने कैसा परफॉर्म किया था, चाहे वो मैंने 5 सेशन पहले भी क्यों वेटेड डिप्स ना लगाओ। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे एक्सरसाइजेस, सारे लिफ्ट्स, सारे रेप्स ट्रैक करो। और मैं तो कहता हूँ कि इतना ऑनेस्टली ट्रैक करो, तुम क्लियरली लिखो कि ओके मैंने एम्प्टी स्टमक ट्रेन किया आज, या मैंने खा के ट्रेन किया, मैंने कॉफी पी थी, या मैंने प्री वर्कआउट पिया था, या मैंने कुछ भी नहीं पिया था, मैंने कितने बजे ट्रेन किया था, मैंने अगर किसी अलग जिम में ट्रेन किया था तो वहाँ पे कौन से मशीन्स थे, मैंने वहाँ पे कैसा परफॉर्म किया। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत मानता हूँ ट्रैकिंग ऑलवेज लीड्स टू प्रोग्रेस, और सिर्फ जिम की बात नहीं है, तुम अगर अपने पैसे भी ट्रैक करना शुरू करोगे, ट्रस्ट मी, तुम्हें पता चलेगा कि ओके मेरे एक्सपेंसेस कहाँ पे हो रहे हैं, मेरी इनकम कहाँ से आ रही है। और वो चीजें जैसे ही तुम ट्रैक करना शुरू करोगे तो बहुत माइंडफुल हो जाओगे तुम कि ओके मेरा खर्चा यहाँ पे हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे खर्चे नहीं करने, इस जगह पे मुझे थोड़ा ध्यान से खर्चा करना है, मुझे यहाँ से पैसे मिल रहे हैं, मैं यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, कि ओके व्हाट आर दी अदर वेज कि मैं थोड़े और पैसे अर्न कर सकूँ अलग अलग जगह से, अलग अलग सोर्सेज से। जिम में भी सेम चीज कि मैंने इस एक्सरसाइज में इस डेट पे इस मशीन पे या तो फिर इस वेट से इतने रेप्स मारे थे, तो इस सेशन में मैं इतना एफर्ट डालूंगा कि मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा अगर 0.1 रेप का भी प्रोग्रेस मिलता है तो दैट इज अ गुड थिंग फॉर अस। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रैक करो वेट्स, सब चीज ट्रैक करो। तो इसी के साथ भाइयों और बहनों, हम हमारा चेस्ट वर्कआउट खत्म करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट वार्म अप है उतना ही इंपॉर्टेंट पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग है। वर्कआउट खत्म करो, स्ट्रेच करो, घर जाओ, रिकवर, ईट, स्लीप, रीड, वर्क, जो करना है करो। एंड आई रियली होप कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा हो, और हम मिलेंगे जल्दी हमारे अगले वर्कआउट वीडियो में।